कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। कर सकते हैं पूरा का विश्लेषण, लेकिन जरूरत नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि अजान का मीनिंग देख लीजिए, हनुमान चालीसा का मीनिंग देख लीजिए। हनुमान चालीसा में एक पैगाम है कि अच्छाई का साथ दो, बुराई से नफरत करो। हनुमान जी राम के दूत थे इस धरती के ऊपर। उनका वो एक महान बलशाली माने जाते थे। उनका जो वरज था, भरत काम कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। ये हनुमान जी की तारीफ, एक दूत की तारीफ। इधर अजान में तारीफ है अल्लाह की, अजान में तारीफ है प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बताने का एक प्रयास किया गया है। इधर अल्लाह की तारीफ, इधर एक दूत की तारीफ है। आप खुद सोच सकते हैं कि भाई किसका पल्ला ज्यादा भारी होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे राम ये हनुमान चालीसा हिंदू भाई गलत पढ़ते, पढ़िए आप, लेकिन जिन बातों को बताया गया है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बज़ाहिर किसी भी मंत्र को ले लीजिए, गायत्री मंत्र को ले लीजिए। अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा आपके सामने में, वो वैद प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती जी की, वो पढ़ लीजिए इस्लाम की मखालफत में। लेकिन उन्होंने जो मंत्र लाया है इस्लाम के तारुफ में लाया है। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पंडित दयानंद सरस्वती जी, अब बताइए, सत्यार्थ प्रकाश किताब है, हाँ नाम याद आ गया, सत्यार्थ प्रकाश, इस्लाम के खिलाफ लिखा, लेकिन बहुत सारी बातें वो लिखी है जो इस्लाम में पाई जाती। बज़ाहिर हमारे वेदात, हमारे ग्रंथों में, हिंदू भाइयों के वेदात में बहुत सारी बातें सिमिलर है, लेकिन ये चोर लोग, ये जो दलाल है कौम के, मजहब के, समाज के, इस्लाम में भी है, हिंदू भाइयों में भी, क्रिश्चियन में भी, जैन में भी, ये छुपाते हैं, ये बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते। सिर्फ नाम पर, जुबान पर देख लो, जुबान पर नाम है। हाँ, हम नारी का बहुत सम्मान करते हैं, हम नारी की बहुत इज्जत करते हैं। नारी की इज्जत अगर करते हैं तो दिल से उनको सम्मान दीजिए, जो सम्मान 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। औरत को सीने से लगाकर, गले से लगाकर, आप अलैहिस्सलाम ने जो 11 शादियां की वो इस वजह से कि औरत को सम्मान देना मकसूद था। दुनिया की किसी भी शरीयत ने ये बात नहीं कही खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। आपने कहा, चाइना को आपने चैलेंज किया, चाइना में औरत की इज्जत नहीं होती। आपने क्रिश्चियनिटीज को चैलेंज किया, क्रिश्चियन में वो औरत कामयाब जो अपनी हवस के ऊपर काबू पाकर शादी न करके अपने मजहब की तबलीग के लिए किसी चर्च में चली जाती है, किसी कलीसा में चली जाती है और अपनी जीवन कुर्बान कर देती है। जो पूरी जिंदगी शादी ना करे उस औरत को महान माना जाता, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि यह गलत है। औरत, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, शी इज अ मैनकाइंड ऑफ वर्ल्ड। इस दुनिया का एक इंसान एक औरत है, उनके अंदर भी कुछ न कुछ इच्छाएं, कुछ न कुछ ताकत और कुछ न कुछ शक्ति है, कुछ न कुछ उनकी उम्मीदें हैं। आप कहते हैं कि नहीं जनाब, शराब पियो, इस्तेमाल करो, उठाकर फेंक दो। मोहम्मद ने कहा कि नहीं, गलत। खैरु मताई दुनिया, इस दुनिया की बेहतरीन चीजों में औरत का शुमार। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस दुनिया को वजूद, इस दुनिया को आबाद करने वाली अगर कोई कौम, कोई मखलूक है तो वो औरतों की मखलूक है, वो औरत है, समाज की हमारी बेटियां। आज जुबान पर तो होता है क्या, औरत नारी सम्मान होनी चाहिए, लेकिन आमली एतबार से उसी औरत के हक हुकूक को सबसे पहले लूटा गया कि नहीं लूटा गया। 15 अगस्त को हमने बहुत शान के साथ जनाब आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे मनाया, हमने आज़ादी की खुशी मनाई, हम यकीनन होनी भी चाहिए। लेकिन उसी दिन में एक, इस मर्तबा 15 अगस्त में एक ऐसा काम किया गया जो भारत के सर्कुलर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ है।
वो कौन सा क्या काम हुआ? सन 2002 के अंदर एक औरत, उनका रेप किया गया था। 11 लोगों ने उनकी इज्जत लूटी थी और उसके परिवार के 7 फर्द को उनके सामने में मार दिया था। और उनकी 3 साल की बेटी जो गोद में थी उसको पकड़कर उसके पैरों को पटक पटक कर पैरों से उसको उनके मां के सामने मार दिया था। उस औरत की पेट में 5 महीने की बच्ची थी, उसको भी खत्म कर दिया उन नालायकों ने, उन जालिमों ने। उनके मुजरिमीन को छोड़ा जाता है। नाम मालूम होना चाहिए इस देश के एक एक फर्द को। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी बेटी, मुसलमान की बेटी, सम्मान बराबर होनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र नास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कान खोल कर सुन लो। गोधरा के वो मुजरिमीन को मैं कहूंगा, अगर आपने उस बेटी की इज्जत लूटी, उसका नाम बिल्किस बानो नहीं भी होता, अगर उस बेटी का नाम अगर कुछ और भी होता या हिंदू समाज से बिलोंग करती, तो हम उनके लिए इसी तरह आवाज उठाते। उनके 11 रेपिस्ट को माफी नहीं, उनको फांसी होनी चाहिए। उनको दोबारा उनको जेल के सलाखों के पीछे डालो, इसलिए कि वो एक औरत बिल्किस बानो का सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, बल्कि इस समाज, इस संविधान को उन्होंने चैलेंज किया।